गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आपका फोर्थ चैप्टर है हीट। आई होप कि सब बच्चों ने जो लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए होंगे अपनी नोट्स बुक्स में, और सबकी रीडिंग भी ले ली होगी। और जिन बच्चों ने नोटबुक कंप्लीट नहीं की है, रीडिंग नहीं की है, तो उनको एक इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले वीडियोज़ को देखो, वीडियोज़ को पढ़ो, ठीक, उनमें देखो कि क्या बताया गया, फिर अपनी नोटबुक कंप्लीट करो। डायरेक्ट कीवर्ड्स और एक्सरसाइज करने से साइंस में कुछ नहीं होगा। जब तक आपको चैप्टर क्लियर नहीं है तो कीवर्ड्स कभी क्लियर नहीं होंगे, ठीक है, एक्सरसाइज कभी क्लियर नहीं होंगे। तो सबसे पहले वीडियोज़ को देखो, पढ़ो, उनमें समझो कि क्या क्या कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, ठीक है, फिर अपनी एक्सरसाइज और कीवर्ड्स कंप्लीट करो, ठीक है। तो मेरी तरफ से आपके जो लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं वो एक्सरसाइज एंड कीवर्ड्स कंप्लीट हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 हीट, ठीक है। हीट क्या होती है? जैसे गर्मी होगी, उष्मा हो गई, इसको हम क्या बोलते हैं? हीट, ठीक है। इन चैप्टर पेज नंबर है आपका 35, ठीक है। तो इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर। चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कि जो वुलन है, वुलन क्लॉथ्स हैं, जो ऊनी कपड़े हैं, वो एनिमल फाइबर से बनते हैं, ठीक है। उनके जो फ्लीश होते हैं, हेयर्स होते हैं, उनसे बनते हैं। यू आल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर, क्योंकि कॉटन क्लॉथ, सूती कपड़े हैं जो वो प्लांट फाइबर से बनते हैं, क्योंकि कॉटन हमें किससे मिलती है? प्लांट से, ठीक। और जो कॉटन क्लॉथ किससे बनते हैं? प्लांट फाइबर से। प्लांट फाइबर मतलब जो प्लांट से हमें रेशे मिलते हैं, ठीक है। वी वेयर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर्स। हम वेयर मतलब पहनना, हम पहनते हैं जो ऊनी कपड़े होते हैं ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के दौरान। व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड, जब यह आउटसाइड में बाहर से क्या होते हैं? ठंडे होते हैं। वुलन क्लॉथ्स की अस्वाम, जो ऊन के कपड़े हैं वो हमें अंदर से गर्म रखते हैं, ठीक है। वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। और हम क्या करते हैं? जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं, सूती कपड़े, वो कब डालते हैं? जब हमारे मौसम में गर्मी होती है, या कह लो कि हम गर्मी में डालते हैं। कैसे? लाइट कलर के जो हमारे क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है। दिस गिव्स अस ए फीलिंग ऑफ कूलनेस। ये क्या देते हैं? यह हमें ठंडी ठंडी फीलिंग देते हैं, ठीक है। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लॉथ आर सूटेबल फॉर ए पार्टिकुलर सीजन। क्या कभी तुमने इस बात को नोटिस किया है कि हर पार्टिकुलर सीजन के लिए पार्टिकुलर कपड़े होते हैं, ठीक है, क्लोथ्स होते हैं। पार्टिकुलर मतलब विशेष सीजन के लिए, जैसे गर्मी के सीजन में गर्मी के कपड़े और सर्दी के सीजन में सर्दी के कपड़े, ठीक है। अगर हम गर्मी के कपड़े सर्दी में डालेंगे तो ऑब्वियसली कि वो हमारी ठंड को नहीं रोक पाएंगे, और अगर हम सर्दी के कपड़े डाल के गर्मियों में घूमेंगे तो क्या हम मर जाएंगे गर्मी से? तो ऐसा क्यों होता है कि हमें हमारे लिए गर्मी के जो क्लोथ्स हैं वो अलग बने और जो हमारे विंटर के क्लोथ्स हैं वो अलग बने? तो हर मतलब कॉन्सेप्ट के हर चीज़ के पीछे क्या है? कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इन विंटर यू फील कूल इनसाइड। तुम क्या करते हो? सर्दियों में तुम्हें ठंड लगती है अंदर से। द हाउस, घर के अंदर। इफ़ यू कम आउट इन द सन, और जब तुम एकदम बाहर धूप में आते हो, यू फील वार्म, तुम मतलब गर्माहट अनुभव करते हो, ठीक है। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। तो गर्मियों में क्या होता है? जब तुम घर के अंदर होते हो तब भी गर्म महसूस करते हो। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड? तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट है वो हॉट है या कोल्ड है? हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ कोल्ड हॉट आर कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज? तो हमारे पास क्या तरीका है ये देखने का कि कोई ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट मैंने बताया था कि जो भी हमारा सब्सटेंसेस होते हैं सारे ही क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो छोटे छोटे मटेरियल से मिलकर बनते हैं, ठीक है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट आर कोल्ड एन ऑब्जेक्ट? हम कैसे पता करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है जो हॉट है और कोई ऑब्जेक्ट है जो वो कोल्ड है? इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चंस, ठीक है। हम इन चीज़ों के, इन क्वेश्चंस के आंसर पाने की इस चैप्टर में क्या करेंगे? कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे विंटर्स होते हैं, विंटर्स में हम जो हमारे वूलन क्लॉथ्स क्यों डालते हैं? क्योंकि वो क्या होते हैं? अंदर से वार्म होते हैं, गर्म होते हैं, ठीक है। जो वो फ्लीस से बनते हैं, जो हमारे वो याक सीप, उनकी जो फ्लीस से बनते हैं, हेयर से बनते हैं, तो वो क्या करते हैं? जब ठंडी हवा उनमें से जाती है तो वो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते, ठीक है। वो हीट के इंसुलेटर होते हैं, मतलब उनमें से, उन कपड़ों में से हीट है जो बॉडी के अंदर नहीं जा सकती, ठीक है। जो ठंडी हवा है वो बॉडी के अंदर नहीं जा सकती, वो वहाँ से उसको टकरा के वापस भेज देते हैं, तो अंदर हमें क्या मिलती है? गर्माहट, ठीक है। और ऐसे जैसे हमारी जो गर्मी है उसमें ठंडे कपड़े क्यों
कॉटन क्लॉथ्स क्यों डाले जाते हैं? क्योंकि कॉटन क्लॉथ्स में क्या आता है, बहुत सारा जो हम बॉडी से हमारे स्वेट आता है, पसीना आता है, वो सूती कपड़े क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं। और ठीक है, जैसे उन्हें थोड़ी सी हीट मिलती है, गर्माहट मिलती है, तो क्या होता है कि वो जो स्वेट है, जो पसीना आता है, वो हीट के कांटेक्ट में आते ही उड़ जाता है और हमें क्या मिलती है, ठंडक। ठीक है, हॉट एंड कोल्ड समझ आ गया कॉन्सेप्ट कि हम क्यों डालते हैं? क्योंकि ऊनी कपड़े हैं जो ठंडी हवा को अपने अंदर से पास नहीं होने देते। ठीक है, और ये जो हमारे सूती कपड़े हैं, इनमें जो स्वेट आता है, ये पसीने को सोख लेते हैं हमारी बॉडी से, और जैसे ही इनको थोड़ा सा हीट मिलती है, थोड़ी सी गर्माहट मिलती है, वो पसीना को मतलब उड़ जाता है पसीना, और हमारे शरीर को क्या मिलती है, ठंडक। ठीक है, हॉट एंड कोल्ड इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारी जो डेली की लाइफ है, हम उसमें बहुत से ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट, सम ऑफ देम आर कोल्ड। उनमें से जो कुछ होते हैं वो हॉट होते हैं, और वो कुछ होते हैं जो हमारे कोल्ड होते हैं। ठीक है, जैसे आइस, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये कोल्ड है, ये कूल, वार्म, हॉट। ठीक है, हमने इनको इसके अंदर करेक्टराइज करना है। जैसे आइसक्रीम, आइसक्रीम क्या होती है, हमारी कूल। ठीक है, और स्पून इन ए टी कप, एक जो हमारी जैसे चाय का कप है, चाय का कप क्या होता है, वार्म होता है। अगर उसके अंदर हम स्पून डालते हैं तो स्पून भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है, फ्रूट जूस क्या होता है, कोल्ड होता है। हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, जो हैंडल होता है एक फ्राइंग पैन का, अगर हैंडल हमारा प्लास्टिक का है तो क्या होगा, वो ठंडा होगा। अगर जो हमारा हैंडल है, अगर वो प्लास्टिक का नहीं है तो वो साथ में क्या हो जाएगा, फ्राई पैन के गर्म हो जाएगा। ठीक है, एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, और कुछ उनमें से क्या है, कोल्ड। टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड। चाय सबको ही पता है कि हॉट होती है, जो आइस है हमारी बर्फ़ है, वो कोल्ड होती है। ठीक है, लीड सम ऑब्जेक्ट यू यूज कॉमनली इन टेबल 4.1। ठीक है, ऐसे ही आपने जो टेबल 4.1 में देखे थे ऑब्जेक्ट, उनकी लिस्ट बनानी है जो आप अपने नॉर्मल डेली लाइफ में यूज़ करते हो। ठीक है, मार्क दीज ऑब्जेक्ट्स एज हॉट आर कोल्ड, हमने इनको कह दिया कि ये हॉट है या कोल्ड है। ठीक है, डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट, डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स, उन ऑब्जेक्ट्स को टच मत करो जो बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, बी केयरफुल, केयरफुल रहना हमें। ठीक है, वाइल हैंडलिंग ए कैंडल फ्लेम आर ए स्टोव, जब हम एक कैंडल फ्लेम मतलब कि एक मोमबत्ती की लो को या स्टोव को हाथ लगाते हैं तो हमें क्या रहना पड़ता है, केयरफुल रहना पड़ता है। ठीक है, वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट, हम क्या देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो ठंडे होते हैं, और जो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे हॉट होते हैं। ठीक है, यू आल्सो नो दैट some objects are hotter than others while some are colder than others। you also know, तुम जानते भी होगे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा होटर होते हैं, गर्म होते हैं दूसरों से, और कुछ बहुत ज़्यादा कोल्डर होते हैं दूसरों से। ठीक है, हाउ वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज होटर देन द अदर, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जो होटर है। वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट, हम आमतौर पर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को टच करके देख लेते हैं कि कौन सा ज़्यादा गर्म है। बट इज आवर सेंसेज ऑफ टच रिलायबल, क्या उनको टच करना हमारी सेंस से, हमारी बॉडी फीलिंग से, क्या वो ठीक है। लेट अस फाइंड आउट, अब हम इसको पाते हैं। ठीक है, अब ये क्या आप सोच रहे हो कि क्या बार बार होटर होटर हो रहा है। जैसे एक गैस है, गैस के ऊपर 3 चूल्हे हैं। ठीक है, जैसे ये हमारी गैस है। ठीक है, गैस के ऊपर मैंने 3 चूल्हे लगा दिए, एक पे पानी रख दिया, एक पे वाटर रख दिया, एक पे मिल्क रख दिया, और एक पे मैंने क्या रख दिया, चलो टी बनानी रखती। ठीक है, इसको भी हम हीट दे रहे हैं, इसको भी हीट दे रहे हैं, इसको भी तो कौन सा सब्सटेंस है जो बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। कैसे बता सकते हो? टच करके बता सकते हो, लेकिन टच करना कहाँ तक रिलायबल है, कहाँ तक ठीक है? क्या हम इतने जलते पानी में हाथ दे दें, इतने जलते दूध में हाथ डुबो दें, तो क्या ये रिलायबल मेथड है, सही मेथड है? तो सही तो नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत टच तो हम कर लेंगे, जो नॉर्मल गर्म है तो कर लेंगे। अब ये थोड़ी ना कि हम उबलते पानी में हाथ डाल के बताएंगे कि कितना गर्म है। तो कह रहे हैं कि फिर वो रिलायबल, वो बेस्ट मेथड कौन सा है जो बताएगा कि कौन सा सब्जेक्ट है जो ज़्यादा होटर है, मिल्क होटर है, वाटर होटर है, या हमारी टी होटर है। तो वो कौन सा मेथड है जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जो हमको बताएगा कि कौन सा मेथड है जो रिलायबल है। ठीक है, हैंड से टच करना कोई रिलायबल मेथड नहीं होता कि हाँ पानी में हाथ डुबो और बताओ कि पानी ज़्यादा गर्म था या दूध। ठीक है, दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, ये हम नॉर्मल बता सकते हैं, लेकिन जब कोई सॉलिड
सॉलिड एग्जांपल आ जाए कि इनमें से आपको चूज करना है, तो वहाँ पे ये मेथड हमारा फेल हो जाता है। ठीक है। एक्टिविटी 4.1, टेक 3 मार्क्स ले ली हमने, लेबल दैम एज ए बी एंड सी, और उनको क्या कर लिया, ए बी सी उनको लेबल कर लिया। ठीक है, नाम लिख लिए। पुट कोल्ड वाटर इन मग, इसमें ठंडा पानी रख दिया, एंड हॉट वाटर और मग बी में गर्म पानी रख दिया, मिक्स सम, और कुछ गर्म और ठंडा इसमें रख दिया। ठीक है, ये ठंडा पानी में रखा हाथ था, ये गर्म पानी में रखा हाथ था। ठीक है, मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट सो हॉट दैट यू बर्न यूर हैंड, ये जो थर्ड टब में हमने रखा है गर्म और ठंडा पानी, और जो इसमें रखा है गर्म पानी, वो इस तरह रखना है कि हमारी स्किन को बर्न ना करे, हमें जलाए ना। ठीक है, एंड हॉट वाटर इन मग, से हमने मग से में क्या रख दिया, हॉट वाटर। ठीक है, नाउ डिप यूवर लेफ्ट हैंड इन मग ए, और तुम्हारे लेफ्ट हैंड को मग एक में डिप करो, डुबो, और राइट हैंड को मग बी में। ठीक है, आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन 2 मग्स फॉर 3 और 2-3 मिनट उनको, एक को ठंडे पानी में रखो और एक गर्म में। ठीक है, फिर क्या करो, दोनों हाथों को उठाओ एक ही समय पर, जैसे एक हाथ मग एक में था, एक बी में। ठीक है, 2-3 मिनट रखो, दोनों को उठाओ और फिर किस में रख दो, मग सी में। ठीक है, डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग, क्या दोनों हैंड एक जैसा अनुभव कर रहे हैं? तो आप ये एक्टिविटी अपने घर पर भी करके देख सकते हो। 3 मग लो, एक में ठंडा पानी, एक में गर्म, इतना गर्म भी नहीं कि तुम्हारा हाथ जल जाए, इतना गर्म कि तुम्हारा हाथ उसमें ईजिली डूब जाए। ठीक है, और तीसरा उन दोनों का मिक्सचर रखो, तो तुम्हें क्या सेम फीलिंग आएगी। भूजो कन्फ्यूजन सोस दैट कि वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंसेज ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। वो जो कन्फ्यूजन है देखने में कि वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन अवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड, हम हमेशा हमारे सेंस के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते टू डिसाइड करने के लिए कि वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और या कोल्ड, कि एक ऑब्जेक्ट जो हॉट है या कोल्ड है, हमारी सेंस भी क्या हमें पूरा क्लियर नहीं बताती, क्या क्यों नहीं बताती, तो समटाइम्स इट मे डिसीव्स अस, यहाँ हमें धोखा हो सकता है। कैसे, देन हाउ डू वी फाइंड आउट हॉट एंड ऑब्जेक्ट रियली इज, तो हम कैसे पता करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट रियली में हॉट है, इरिलायबल। तो इसमें देखो क्या है, कैसे धोखा दे सकती हैं हमारी सेंस, हमारी फीलिंग, हमारी स्किन की, जो हमारी स्किन है वो भी एक सेंस है। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स है जो हमें फील करवाती है। ठीक है, जैसे हमारी स्किन होगी, तो ये भी क्या है, एक सेंस ऑर्गन है जो हमें फीलिंग करवाती है गर्म का, ठंडे का। लेकिन कभी कभी ये भी हमें डिसीव कर देती है, धोखा दे देती है। कैसे, क्योंकि भाई जो हाथ हमने मग ए में डाला तो जो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था, हम उसको एकदम मिक्स दोनों उस पानी में लेके जाएंगे जिसमें ठंडा और गर्म था। जो हाथ हमारा ठंडा था, जैसे उसको गर्म पानी मिला, उसे थोड़ी थोड़ी गर्माहट महसूस हुई। ठीक है,